राजकुमार की शादी राजकुमार शादी थी। और राजकुमार जो पैदा हुए ना वो तो पहले शंकर जी की बहुत पूजा करके करी है। अब यहाँ जब से पैदा हुई गई है फिर वही उनके पुराने जन्म के जो गुण है वो तो मन में रहा है कि प्रभु भोलेनाथ बताई ना है, तो वहाँ पूजा पाठ करके अपने राजा बने हैं। अब यहाँ अपना उससे ज़्यादा पूजा पाठ करें, सुबह उठें पूजा पाठ करें, राज चला में। अब जब लड़का करे लगा तो बापों वही काम में लग जाते, फिर बूढ़े हुए राजा तक समूह भले राजा पूजा पाठ करे लगे। इसलिए राजा जो है अपना जितने अधर्म अन्याय करे तो राजा कहें जितना दान करे, लेकिन उससे पाप बहुत हो जाते। इसलिए हो जात कि पड़ोसी कोई उससे लड़ाई करने लगा तो ना सैनिक खत्म हो जाए या देश में या कोई इसमें देश इसमें, तो उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सैनिक मर जाए तो पाप हो जाते हैं। अन्य नाना प्रकार के और बहुत ज़्यादा पाप हो जाते हैं। कितना राजा मतलब दान कर दे लेकिन वो भी पाप कहीं न कहीं हो सकता है। अब वो राजा अपना जो पाप कर रहे हैं ना पाप जो हुए थे, अब उनका राजा को कोई मतलब आएगा अपना रात दिन वही पूजा पाठ। इस प्रकार इनका लड़का अगले जन्म में कर रहा है, पिछले जन्म में कर रहा है, वो जन्म के आधार पर यहाँ मिला रहा है। अब राजा जो है अपनी यहाँ पूजा पाठ कर रहे, फिर कुछ समय पश्चात प्रभु भोलेनाथ बड़ा खुश हुए। खुश होने से के पश्चात उनकी आयु बढ़ाई गई। आयु बढ़ाने से अब और राजकुमार अपना जो है अपनी पूजा पाठ करें, राजा अपनी करें, तो प्रभु भोलेनाथ कुछ उनके बाद राजा की मृत्यु होती है और रानी के दोनों लोग एक साथ जाते हैं। जब वहाँ गए तो उनका राजा रानी के यहाँ देखा जाता है कि वहाँ पुराने कर्म के आधार पर पापी हैं, लेकिन जब लड़का पैदा हुआ और कुछ चलने फिरने वाला हुआ कि उसको पुरानी कथा जो है पुराने जन्म की वो पूरी बात आज रहा है, तो वो राजकुमार है उसी का आधार अपने पूजा पाठ और सब करने लगा। जब राजकुमार पूजा पाठ बच्चा करते रहा, अब राजकुमार करने से मतलब राजा वो पितो करे लगे, तो इससे ये भी इतनी ज़्यादा पाप जो है इनका कम हुआ और पुण्य ज़्यादा हुई। इसलिए राजा रानी जो है जब मृत आत्माएं यमगण ले गए यमलोक में, तो यमलोक में वहाँ जो धर्मवीर रहा है धर्मदेव, तो पूछा देखा कि इनकी कितनी दान है, कितना पुण्य है, कितना पाप है। तो वहाँ देखें कि पहले तो पुण्य कम थे और पाप ज़्यादा था। इसके बाद में जब से लड़का पैदा हुआ और कुछ बड़ा हुआ तब से जो है पुण्य बढ़ने लगे और पाप कम होने लगा। और उसके पश्चात जब पूरा का योग जो बताया गया तब पुण्य ज़्यादा निकले और पाप कम निकले। और ईश्वर का भोलेनाथ की पूरी शक्ति उनका शक्ति थी, इसलिए उनके लिए नर्क के जाने के बजाय इनका स्वर्ग राजा रानी को भेजा गया। और ये लोग अपने स्वर्ग में लेकर अपने जो अगले जन्म में भी जो मिलेगा वो अच्छा जन्म मिलेगा, क्योंकि पुराने कर्म कम करके फिर दान पुण्य खूब करे लगे, पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करने से अगला जन्म भी अच्छा मिला। और ये अपने राजकुमार रहे, अपने राज चलाते रहे और राज चलाते हुए अपने आगे जो है अपना कार्य करते रहे। ये कथा यही पर संपन्न कर रहे हैं। ओम जय दिव्य शक्ति धाम की, ओम जय दिव्य शक्ति धाम की, ओम भोले नाथ शंकर जी की, ओम माता पार्वती की, भोले प्रभुनाथ की जय, माता पार्वती की जय। यह कथा से ऐसा मालूम होता है अपने पुराने कर्म का फल, जो कर्म किया है उसका फल यहाँ मिलता है।